ओम शांति। ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अजीम भाई जी आपका वेलकम है एंड वेलकम टू ऑल द मेंबर्स जो भी ज्वाइन किए हैं। बहुत अच्छा लगता है सभी ग्रुप से मिलके। और ये जो हमारी श्रृंखला है कुमार करे कमाल, विशेष भट्टी हमने जो लॉकडाउन से शुरू की थी और मैं समझता हूँ लगभग 2 वर्ष होने आ गए हैं। जून में शुरू की थी 2020 में, 2020, 21 और 22। अभी हम हैं मई एंड में, तो लगभग मैं समझता हूँ 2 वर्ष होने आ गए हैं। और हर मास हम फोर्थ संडे या जो भी लास्ट संडे होता है मिलते हैं। और हमारे बीच कोई ना कोई वरिष्ठ भाई या बहन, मोस्टली भाई होते हैं, जो मार्गदर्शन देते हैं हम सभी कुमारों को अलग अलग एस्पेक्ट्स पर। और मैं देखता हूँ कि कई कुमार हैं जो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ये नेक्स्ट हमारा हो, क्योंकि इसकी खास बात ये है कि ऑनलाइन होता है, ताकि हम सभी अपने अपने घर से, अपने अपने स्थानों से इसमें अटेंड कर पाए। तो आज भी हम ऐसे ही एक विशेष टॉपिक के कारण मिले हैं। और टॉपिक बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं रखा है, बहुत सिंपल रखा है, एक्सपीरियंसिंग सोल। आत्मा क्या है, आत्मा के क्या एट्रीब्यूट्स है, आत्मा फंक्शन कैसे करती है, सारा थ्योरी हम सभी को पता है। सभी हम बाबा के पुराने बच्चे इस ग्रुप में हैं। सबका 7 डेज कोर्स हुआ है और रोज़ हम मुरलियों से अलग अलग आत्मा से रिलेटेड ज्ञान के बिंदु कहो या पॉइंट्स बाबा बताते रहते हैं। लेकिन बहुत कुमारों का या अक्सर रूप में ब्राह्मणों का ये एक कॉमन हम सुनते हैं कि भाई पता तो है आत्मा है, लेकिन उसे एक्सपीरियंस कैसे करें, कैसे अनुभूति करें हम आत्मा की, और अनुभूति को कैसे हम टिकाए रखें। कल भी आप देखोगे, कल साकारवाणी में जो महावाक्य थे बाबा ने बताया था, मीठे बच्चे सभी को आत्मा रूप में देखना है, तुम्हें बस यही अभ्यास करना है, मैं आत्मा और भी जिसको देख रहा हूँ आत्मा। तो आत्मा देखना माना क्या, उसके कैसे एक्सपीरियंस करना और उसके क्या क्या अलग अलग पहलू हैं, तो उसको डीप में डिस्कस करने के लिए ही आज का ये वर्कशॉप रखा है। और आज हमारे बीच में अजीम दाना जी है, अजीम दाना जी भाई, जो बहुत विशेष रूप से अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं आत्मा के ऊपर। उनसे हमारी पहली मुलाकात हुई थी जब भी हमने एजुकेशन विंग के अंदर जो कोर्स है काउंसलिंग एंड हिप्नोथेरेपी वो किया था। तभी भाई साहब हमारे हिप्नोथेरेपी के मास्टर थे। उन्होंने हमें बताया था, वैसे बाय प्रोफेशन भी भाई साहब साइकोलॉजिस्ट भी है और हिप्नोथेरेपिस्ट भी है, और किस प्रकार साइकोलॉजी काम करती है अलग अलग स्तर पर भाई साहब ने इसका बहुत गहन अभ्यास भी किया है। भाई साहब के कई सारे लेक्चर्स, वर्कशॉप्स अनेक अनेक स्थानों पे होते रहते हैं। और जो हमारा एजुकेशन विंग का जो करिकुलम है, कोर्स मॉड्यूल्स काउंसलिंग एंड हिप्नोथेरेपी में, भाई साहब का बहुत ज़्यादा योगदान है उसको कंपाइल करने के लिए। क्योंकि इस क्षेत्र में काउंसलिंग और इसमें भाई साहब की भाई साहब माहिर है। और इतने निरहंकारी है अजीम भाई कि अ, अभी भी कुछ ना कुछ एग्जाम्स दे ही रहे हैं। मना अभी भी मैंने कल उनसे बात की थी, तो कल शायद वो कोई एग्जाम दे रहे थे। तो उनकी जो सीखने की जो रुचि है आगे बढ़ने की, वो सच में मानने लोग योग्य है। तो मधुबन में तो एजुकेशन विंग में तो काफ़ी भाई बहनें जानते हैं, हम में से भी कुछ भाई बहनें जानते होंगे भाई साहब को। तो जब हमने वो उनके सेशंस किए थे, तो भाई साहब ने आत्मा की अनुभूति के ऊपर एक बहुत डीप और बहुत गहरा क्लास लिया। और ऐसी ऐसी बातें बताई कि जो हमें लगा कि नहीं, इस पे और मंथन करने की आवश्यकता है और गहराई में जाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे जो बड़े बने हैं, आज ही बाबा ने 108 आठ के माला की जिक्र की थी मुरली में, तो ऐसे ही नहीं बने हैं। जरूर उन्होंने कुछ तो गहन तपस्या की रहेंगी, गहन पुरुषार्थ किया होगा। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना भाई साहब हमारे ग्रुप में भी है। वैसे भाई साहब आते रहते हैं एज अ पार्टिसिपेंट, कई सारे इसमें आए हैं, लेकिन आज भाई साहब अपने खुद के व्यूज कि आत्मा की अनुभूति हम कैसे करें, कैसे एक्सपीरियंस करें। तो आज का सेशन दोनों भी रहेगा, भाई साहब हमें थोड़ा बताएंगे भी और अनुभूति भी कराएंगे। सो वेलकम अगेन भाई साहब, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कुमार्स, एंड ओवर टू यू भाई जी। ओम शांति। So, some questions I'll ask to start with. श्योर।
आई विल पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स। मैं ये चैट बॉक्स में है ना कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको जवाब देना है। डू आई बिलीव आई एम ए पॉइंट ऑफ लाइट और पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस? कितने समझते हैं मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ? समझते हैं, सबको पता है मैं आत्मा। लेकिन कितने लोग प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर लिया या दिनचर्या में अनुभव होता है मैं बिंदु हूँ? हाँ या ना, यस नो बोलना है बस। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस नो। प्रैक्टिकल में बिंदु होकर मैं देख रहा हूँ, बिंदु होकर ही मैं रहता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, कई लोग हाँ बोला है। फिर ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ सभी को है ना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होने में मदद कराएंगे। ठीक है, दूसरा, अभी कई बार क्या होता है, समटाइम्स ओके, सी, जैसे मैं बिंदु माना सिर्फ एक बिंदी है, एक पॉइंट है। जैसे आप कई बार देखा होगा सूरज की किरणें आते हैं, लाइट आते हैं, तो कई सारा वो छोटे छोटे मिट्टी जैसा उड़ते रहता है ना, और वो उड़ते रहता है और उसको कुछ कोई वैल्यू नहीं देता है क्योंकि वो मिट्टी है, हवा में उड़ता है। तो समझो आप है ना उस मिट्टी जैसा एक है ना, एक छोटा सा मिट्टी है, हवा में उड़ रहा है, बस उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। तो अभी मैं भी एक मिट्टी है, एक छोटा सा बिंदी है, हवा में उड़ रहा हूँ। ये कितने लोगों को एक्सेप्ट कर सकता है? क्योंकि हम लोग है ना कई बार सुन के आए हैं, मैं आत्मा है, ये वो सब ठीक है, लेकिन हम मिट्टी को वैल्यू नहीं देता है क्योंकि वो हवा में बहुत उड़ते रहता है, बहुत हल्का भी रहता है। लेकिन कितने उसको है ना, मैं एक मिट्टी जैसा एक है ना छोटा सा हवा में उड़ने वाला छोटे सा चीज हूँ। ये शरीर नहीं है, कुछ नहीं है, संबंध नहीं है, दुनिया का कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है, हेल्थ वेल्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं एक सिर्फ बिंदी, एक मिट्टी, मिट्टी जैसा उड़ने वाला। ये कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं? आई एम जस्ट ए पॉइंट ऑफ डस्ट लाइक ऑब्जेक्ट। ये कितने एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि बिंदी आप है ना एक्सेप्ट कर लिया माना आपका सारा दुनिया खत्म, आपको दुनिया वालों को कोई कनेक्शन ही नहीं रहता है। क्योंकि मिट्टी का क्या कनेक्शन है दुनिया वालों से? लेकिन कितने है ना ये रियली एक्सेप्ट कर सकता है? क्योंकि इसको आप एक बार एक्सेप्ट हो गया ना, उसी सेकंड सारी दुनिया खत्म हो जाता है आपके लिए, सारा रूप खत्म। तो इधर 38 पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने लोग इसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर सकता है? आप सोच के देखो, आप एक मिट्टी है, उड़ने वाला है, कुछ वैल्यू नहीं है, हवा में ऐसा ही कई सारा मिट्टी है, अभी एक मिट्टी है। तो ये कितने लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं और एक्सेप्ट किया है? यस नो लिख देना आप। ठीक है, तीसरा, ओके, सेल्फ लुमिनस लाइट, ओके। ठीक है, कई लोग एक्सेप्ट किया है, कई लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये है ना हमको थोड़ा इंटेलेक्चुअली हमको सोचना है। क्योंकि कई बार हम बहुत सुनते आए हैं ऑटोमेटिक मशीन जैसा, वो एक ही बात बार बार सुन रहे हैं, लेकिन उसको है ना एक बार भी वो हम एक्सेप्ट कर लिया,
और रियल में समझ लिया मैंने, फिर सारा जिंदगी बदल जाता है उसी सेकंड। ठीक है, तीसरा, मैं जब भी चाहूं मेरा शरीर को, मेरा इस फिजिकल रूप को, शरीर को मैं भूल सकता हूं। I forget my image, physical body to become bodiless whenever I wanted. जब चाहे मैं एक सेकंड में मेरा इस रूप को मैं भूल सकता हूं। मेरा इस रूप को मैं भूल गया माना मैं इस रूप के जो भी संबंध है सबको मैं भूल जाता हूं एक सेकंड में, जब भी चाहे। कितने लोग कर सकता है? अभी एक सेकंड में हम प्रैक्टिस करेंगे। अब बैठ गया एक मिट्टी जैसा, एक बिंदी जैसा, मैं बिंदी बन जाता हूं। आप सब बन जाइए। तो कितने लोग कर सकते हैं ये? हाँ या ना? चैट बॉक्स में यस नो लिख देना। ठीक है, बिंदी बन गया, लेकिन बिंदी बनने से मैं सब कुछ भूल सकता हूँ। मेरा शरीर, शरीर का संबंध, मेरे साथ जो भी वेल्थ है, रिलेशंस है, सब कुछ बिंदी बन गया माना, बिंदी बन गया माना सब कुछ भूल गया। तो कितने लोग सब कुछ भूल सकते हैं उस समय? अब सभी प्रैक्टिस किया ना, अभी एक सेकंड के लिए बिंदी बना, तो उस समय जैसे बिंदी बना सिर्फ बिंदी के याद रहा बस। शरीर को भूल गया, संबंध को भूल गया, सब कुछ भूल गया। ठीक है, और दूसरा, अभी ये कितने जानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हमारा मन है, बुद्धि है, संस्कार है, ये तीनों मिलके आत्मा है। ये चीज अलग अलग नहीं है। आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों मिलके आत्मा कहते हैं, या कॉन्शियसनेस कहते हैं, या आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार अलग है। से एक होता है मन, बुद्धि, संस्कार मिलके हम आत्मा कहते हैं। दूसरा एक है मैं आत्मा अलग हूं, मन, बुद्धि, संस्कार अलग है। एक है मैं आत्मा, ये मन, बुद्धि, संस्कार मिलकर आत्मा कहते हैं। माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार टुगेदर आर कॉल्ड सोल और कॉन्शियसनेस। दूसरा क्या कहते हैं? सोल, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। ठीक है, हम ये क्वेश्चन देखेंगे, सिर्फ इसको जवाब देना। मन, बुद्धि, संस्कार मिलके आत्मा है। आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार अलग अलग नहीं है, सब इकट्ठा एक ही है। ये कितने लोग जानते हैं, हाँ या ना? इसमें थोड़ा सा फर्क है। मन, बुद्धि, संस्कार मिलके आत्मा है।
ये मन बुद्धि संस्कार अलग नहीं है, आत्मा अलग नहीं है, सब मिलके आत्मा है। कितने समझते हैं? हाँ यस बोल। कितने इसको समझते हैं? ठीक है, सब मिलके ही आत्मा है। हाँ बोलना, या नहीं है तो नहीं बोलना। ओके, कोई ने बोला सोल इज डिफरेंट, कोई ने बोला नहीं है। ठीक है, अभी दूसरा एक प्रश्न है। आत्मा राजा है, वो अलग है, मन बुद्धि संस्कार उसकी सेवक सब्जेक्ट्स है। और मैं जब भी चाहूंगा मेरा सब्जेक्ट्स को, मेरे सेवादारियों को, मन बुद्धि संस्कार को जब चाहे मैं उसको चुप करा सकता हूँ। पहले क्या बताया? मैं, आत्मा, मन बुद्धि संस्कार एक है। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है? नहीं, एक नहीं है, अलग अलग है। आत्मा मालिक है, मन बुद्धि संस्कार उसकी सेवादारी है। जब भी चाहे मेरा सेवादारियों को चुप करके मैं राजा शांति से बैठ सकता हूँ। हाँ या ना? तो मन बुद्धि संस्कार सेवादारी है तो आत्मा अलग हो गया। आत्मा राजा है, मन बुद्धि संस्कार सेवादारी है। लेकिन पहले क्या पूछा था? आत्मा मन बुद्धि संस्कार सारा मिलके एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। उसमें कई लोग हाँ बोला ना बोला। अभी यहाँ भी आप हाँ बोलना ना बोलना। आत्मा अलग है, मन बुद्धि संस्कार अलग है। यस और नो? ठीक है, इसको हम थोड़ा प्रैक्टिस ही कर लेंगे। अभी अभी देख लेंगे क्या सही है बोल के। अभी क्या करना है आपको? आपकी आंखों से सब कुछ देखना है। जो भी चीज नजर आ रहा है आपके सामने, कोई चीज पड़ा है, वॉल है, फैन है, थिंग्स है, आंखों से जो भी नजर आ रहे है देख लीजिए। और कानों से भी कोई भी आवाज आ रहा है सुन लेना है आपको। और आपकी स्किन से जो भी अनुभव हो रहा है, जैसे आपकी कपड़ा अनुभव हो रहा है, आपकी चेयर्स अनुभव हो रहा है, आपकी पैर फ्लोर को टच कर रहे हैं, वो भी महसूस हो रहा है। तो आंखों से जो भी देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं आप, कानों से आवाज भी सुन रहे हैं, फीलिंग्स भी महसूस हो रहा है। और टेस्ट, आपका जीभ का कुछ टेस्ट, स्मेल। तो इस पांचों इंद्रियों से जो भी अनुभव हो रहा है आपको थोड़ा उसमें ध्यान देना है। अभी साथ साथ जो आवाज आपके पास आ रहा है, मेरा आवाज भी आ रहा है, कोई भी दो आवाज, एक आवाज दो आवाज, कोई भी दो आवाज के बीच में जो साइलेंस होता है, पहले क्या था? हम पांच इंद्रियों के ऊपर ध्यान दिया। अभी उस ध्यान को, जो दो आवाज के बीच में शांति है, साइलेंस है, उसके ऊपर ध्यान देना। अभी जैसे आप उस शांति के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो आप उस शांति का एक स्वरूप बन जाते हैं।
और वो शांति कितना स्वीट है, कितना डीप है। उसको महसूस करना है। और जैसे इस शांति के ऊपर आपको ध्यान जा रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, आप ये भी देखना आपका शरीर हिल रहा है या स्थिर है। दूसरा ये भी देखना, जैसे मैं इस शांति का अनुभव करता हूँ, मेरा ध्यान इस शांति के ऊपर है, उस समय कोई विचार चल रहे हैं। तो इसमें दो चीज मैंने बताया। जैसे इस शांति को मैं अनुभव कर रहा हूँ, मेरा शरीर स्थिर है, या मेरा मन में विचार चल रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन, उसको जवाब दे दीजिए, मेरा शरीर स्थिर है, हाँ या ना। इस चैट बॉक्स में हाँ या ना लिख दीजिए। जैसे मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ, मेरा शरीर हिलता नहीं है, स्थिर हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, जैसे इस शांति के ऊपर मेरा ध्यान है, मेरा और कोई विचार नहीं चलता है, सिर्फ मैं उस शांति का स्वरूप बनकर बैठ जाता हूँ। यस और नो। ठीक है। तो कुछ लोग, ठीक है, थोड़े देर के लिए कई लोग स्थिर रह सकते हैं। तो स्थिर रहना माना आप राजा बन जाते हैं, आपका सेवादारी मन बुद्धि संस्कार चुप हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ध्यान पूरा राजा के ऊपर है, मेरे ऊपर है। यहाँ एक चीज आप ध्यान देना है, हम मेडिटेशन को भी ध्यान कहते हैं। तो यहाँ भी ध्यान कहाँ है? आपकी ध्यान पांच इंद्रियों के ऊपर है, आपकी ध्यान मन बुद्धि संस्कार के ऊपर है, या आपकी ध्यान खुद के ऊपर है? अभी ये ध्यान कहाँ है? पांच इंद्रियों के ऊपर, पांच इंद्रियों से जो भी आपने महसूस हो रहा है उसके ऊपर है मेरा ध्यान। और मेरा ध्यान मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं, मन विचार करते हैं, बुद्धि आगे का सोचते हैं, प्लान करते हैं, तो विचार के ऊपर है, या पुराने संस्कार याद आ रहे हैं, या मेरे ऊपर है, स्थिर हो जाता हूँ, राजा बन जाता हूँ। अभी ये बताइए, कितने लोगों को ये तीनों का फर्क, डिफरेंस मालूम होता है? तीन अवेयरनेस होता है ना, एक पांच इंद्रियों के ध्यान होता है, उसका अवेयरनेस में है। दूसरा, मेरी विचारों के अवेयरनेस में हूं। तीसरा, मैं खुद का अवेयरनेस में, शांति का अवेयरनेस में हूं। ये तीनों का डिफरेंस, फर्क कितने लोगों को समझ आ रहा है? यस और नो लिख दीजिए। क्योंकि जब तक हम इस तीनों का डिफरेंस का फर्क नहीं समझ लेता है, तो आप राजा बनकर नहीं बैठ सकता है। क्योंकि आपका पहले डिफरेंस समझेंगे तो हम जब चाहे उसको, जैसे अभी मेरे हाथ में पेन है,
अभी मेरे को पता है ये पेन अलग है, मैं अलग हूं, तो मैं इस पेन को जब चाहे नीचे रख सकता हूं। लेकिन मेरे को ये फर्क ही नहीं है, ये पेन अलग हूं, मैं अलग हूं, तो मैं इसको क्या करना है मेरे को समझ नहीं आएगा। हमेशा मैं हाथ में पकड़ के रखता हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं ये अलग है। तो जब तक मेरे को पता नहीं पड़ता है मेरे पांच इंद्रियों से जो चीज मेरे अंदर आ रहा है वो अलग है, और मेरे मन में जो विचार चल रहे वो अलग है, और मैं जो हूं मैं अलग हूं, शांत स्वरूप का। जब ये डिफरेंस मेरे को समझ आता है, जब चाहे मैं मन को चुप रखूंगा, जब चाहे मैं इंद्रियों से डिटैच हो जाऊंगा। मैं इंद्रियों से कंट्रोल नहीं करता हूँ, मैं मन को कंट्रोल नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मैं बन जाता हूँ। क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी ध्यान आपकी शक्ति उसमें जा रहा है। ऐसा मैं मन को कंट्रोल करूंगा, विचार को बंद करूंगा, वो भी आसान नहीं है, क्योंकि आपका शक्ति उधर दे रहा है। बाबा बोलते हैं ना, प्रॉब्लम आता है उसको झगड़ा मत करो, उसको तोड़ने का कोशिश मत करो, क्योंकि आप तोड़ते रहेंगे। बाबा बोलते हैं पत्थर का ऊपर उड़ के चले जाओ। वो कैसे? पत्थरों से ध्यान हटा दो। मेरा ध्यान ये पांच इंद्रियां ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, उसको मैं कैसे कंट्रोल करूं, वैसे कंट्रोल करूं, मेरा ध्यान उसमें चलते जाता है। तो कहाँ कंट्रोल करेंगे आप, क्योंकि आप उसके ही ध्यान में रखते हैं। वो रामायण में कहते हैं ना, जब रावण भी मर गया, वो भी स्वर्ग में था, तो पूछा ये कैसे रावण भी स्वर्ग में आ गया? तो उसका जवाब था, रावण उनकी सारे जिंदगी में राम को ही याद कर रहा था, तो उसके लिए वो स्वर्ग आ गया। तो हम इस पांच इंद्रियों को ही ध्यान रखेंगे, इसको क्या करूं, कैसे कंट्रोल करूं, ये ऐसा करता है वैसा करता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही विचार को भी, मैं विचार, ये नेगेटिव विचार आ गया, ये वेस्ट विचार आ गया, मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं, ये करूं, ये याद आ रहा है, वो याद आ रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी ध्यान पूरा उसके ऊपर पड़ा है। और तीसरा, जो इंद्रिय है छोड़ दो, जो विचार है उससे भी मेरा ध्यान को हटा दिया, सिर्फ मैं जो हूं जैसा हूं उस शांति के ऊपर ध्यान। तो अभी हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ देखते सुनते हुए। पांच इंद्रियों से डिटैच, डिटैच करना नहीं है आपको, सिर्फ ध्यान को वहां से कहाँ शिफ्ट कर दिया। अभी अभी मेरा मन में क्या क्या विचार चल रहा है, ऐसा करना है वैसा करना है, ये भाई क्या बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर बोल रहे हैं, अभी वो भी बंद, ये भाई को छोड़ना। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं बिल्कुल शांत हो गया, बस ये कुछ भी बोलने दो, मैं चुप। और मैं जैसे चुप हो जाता हूँ, क्या होता है, मैं ये करना है, ये समझना है, ये करूंगा मैं आगे, ये पिछले का ये हो गया वो हो गया, सारा विचार खत्म हो जाता है। उससे मन हल्का हो जाता है, सारे जिम्मेवारी से हल्का हो जाता है। तो उसके कारण एक मुस्कुराहट, सभी मुस्कुराइए थोड़ा सा, उस शांति के साथ थोड़ा मुस्कुराइए। यहाँ भी मेरे को सोचना कुछ नहीं है मुस्कुराने के लिए, सिर्फ मैं मुस्कुरा रहा हूँ बस। मुस्कुराइए थोड़ा, क्योंकि शांत है मन, कोई विचार नहीं है, मन शांत है।
और शांति होने के कारण मुस्कुरा सकता हूं मैं। तो सभी थोड़ा मुस्कुराइए। तो इसको कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। ये सत्य है। मैं जैसे शांति का स्वरूप का अनुभव करता हूँ, यही सत्य है। बाकी सारा माया है। सोचता हूँ ये है वो है वो है, सोचते चलता है, उसका खत्म ही नहीं होता है। जैसे मैं शांति का अनुभव करता हूँ, वो हमेशा रहता है, सत्य है। और वही चित्त है, उसके ऊपर ही सब कुछ चलता है। वही अटेंशन है, वही कॉन्शियसनेस है, वही ध्यान है। और मेरे को कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं सिर्फ एक बिंदी हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे को क्या सोचने का है। तो मैं हल्का हो गया। तो सभी मुस्कुराइए थोड़ा सा, क्योंकि कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि सारे विचार खत्म। तो सच्चित आनंद। तो जब आप सत्य स्वरूप का अनुभव करते हैं, उस चित्त का स्वरूप बन जाते हैं। प्योर चित्त, प्यूरिटी, इसको प्यूरिटी कहते हैं। उसमें कोई है ना लेप चेप नहीं है, कोई विचार नहीं है, बिल्कुल प्योर चित्त, प्योर चित्त। और उसके कारण मेरे अंदर मुस्कुराहट है, क्योंकि वो साफ हो गया। कोई विचार का कुछ कनेक्शन नहीं है। जैसे मैं इस सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करूंगा, तो इसमें किसका याद रहेंगे आपको? बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। इस सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव में रहेंगे तो किसका साथ रहेंगे आप? कौन है हमेशा इस सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं? बाबा रहते हैं। उस परमात्मा से कंबाइन रहता हूं मैं। तो इसके लिए बाबा हमेशा बोलते हैं कंबाइन रहो, कंबाइन रहो। कंबाइंड कैसे रहेंगे? उसके लिए कुछ मिक्स करना नहीं है। सारा मिक्सचरिटी को हम हटा दे देता है, तो हम उस सच्चिदानंद स्वरूप बन जाता है। तो ऑटोमेटिक कंबाइंड हो जाता है। शिव बाबा से शक्ति आना शुरू हो जाता है। हम कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि दूसरी कोई बात नहीं है। कोई दूसरी बात है, बाबा बोलते हैं पाप है। और सब कुछ खत्म कर दिया तो बाप आ जाता है। तो थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए सभी मुस्कुराइए उस परमात्मा की याद में, उस सच्चिदानंद की याद में, क्योंकि आप भी सच्चिदानंद हो। सब कुछ भूल गया मैं। प्योर चित्त, सिर्फ चित्त। और आनंद भी है। तो मुस्कुराहट भी है, स्वीटनेस भी है, हल्कापन भी है, खुशी भी है। तो इसके लिए बाबा बोलते हैं ये इजी राजी हो गई, आपको कुछ करना ही नहीं है। और यही, अभी ये आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। कितने लोग इस अवस्था को, इस सच्चिदानंद स्वरूप के साथ एटलीस्ट थोड़ा सा समय के लिए रह सकता है? रह रहा अभी? कितने लोग अभी इस अवस्था को अनुभव किया? चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हाँ या ना, यस और नो। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू। अच्छा है। अभी क्या है, हम हमेशा ऐसे ही रख सकते हैं क्या?
बाबा बोलते हैं बहुत सेवा करो, सुबह से शाम तक सेवा भी करना है। तो ये बताइए, इसी अवस्था के साथ हम कर्म कर सकता है नहीं कर सकता है? इसका जवाब दे दीजिए, हाँ या ना। इसी हल्कापन के साथ हम हर कर्म कर सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है, अभी देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा, क्यों हमको ऐसा रहना है, क्यों हमेशा हल्का होकर रहना है, शांति से रहना है। क्यों साइंटिफिकली भी क्या बोलते हैं, आपके दिमाग में कई सारा अच्छे अच्छे हॉर्मोन्स बनता है जब आप मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, शांति प्रेम आनंद खुशी से रहते हैं, तो आपके अंदर, आपकी ब्रेन में अच्छे अच्छे हॉर्मोन्स बनता है, इसके कारण आपकी बीमारी भी ठीक हो जाते हैं। कई सारा जैसे डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं, वो दवा क्या करते हैं, जब आप मुस्कुराते समय आपका शरीर में, आपका ब्रेन में कई हार्मोन सेक्रेशन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, डोपामाइन होता है, सेरोटोनिन होता है, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए डॉक्टर्स लोग दवा देते हैं। क्योंकि आप मुस्कुराते नहीं है, क्योंकि आप शांति से बैठते नहीं है, क्योंकि आप खुशी से काम करते नहीं है, तो लोग कई बार है ना सीरियस रहते हैं, चिंता में रहते हैं, फिर डिप्रेशन हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर जो नेचुरली बनना चाहिए आपका शरीर में हॉर्मोन्स, वो नहीं बन पा रहा है, इसके लिए हम कुछ डिसऑर्डर आ जाता है, फिर डॉक्टर्स वही दवा देते हैं उसको जनरेट करने के लिए, उस हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए। तो ये नेचर क्यूर है, बाबा भी बोलते हैं ना, नेचर क्यूर कराता हूं मैं। तो जितना ये साइंटिफिक प्रूफ है, आप कितना मुस्कुराते रहेंगे, खुशी से करेंगे हर कर्म, शांति से रहेंगे, तो आपका तन में, ब्रेन में कई सारे अच्छे अच्छे हॉर्मोन्स बनते हैं, जिससे आपका जो पहले बीमारी भी हो गया ना, वो भी ठीक हो जाते। तो साइकोलॉजी में कहते हैं, हम कुछ भी करेंगे ना, हमको उसका रीजन मालूम होना चाहिए, नहीं तो हम करेंगे नहीं। तो बार बार आप, हम है ना, हमको खुद को बोलना है, मैं क्यों शांत रहना है, मैं क्यों खुश रहना है, मैं क्यों मुस्कुराना है, क्योंकि वो मेरे लिए दवा है। ठीक है, स्वर्ग मिलता है नहीं मिलता है वो बात की बात है, अभी मेरे को क्या मिलता है। तो अभी जो मिलता है उसको हम ध्यान रखना है। उससे क्या होगा, हम जो करते हैं सुनते हैं उसको कंटिन्यूअस रखने में, आज की मुरली में बाबा बोला ना, कंटिन्यूअस, सदा के लिए, सदा के लिए हम नहीं करेंगे, कुछ फायदा नहीं। थोड़ा समय के लिए दवा खा रहा है, फिर भूल जाते हैं, खाते नहीं। थोड़ा मुस्कुराता है, फिर गुस्सा करते हैं या चिंता में आ जाता है, फिर वो ज्यादा हो जाता है। तो सारे दिन में क्या ज्यादा मैंने किया, ज्यादा खुश रहा, ज्यादा चिंता में रह गया, ज्यादा सोच में रह गया, ज्यादा शांत में रह गया, उससे डिपेंडेंट हो गया आपकी स्वस्थता, मन की तन की, उसके ऊपर है। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। ये है ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ना, कई सारा है। अभी मैंने एक चीज बताया, शांति से हम बैठ के सब कुछ अलग होकर, पांच इंद्रियों से अलग हो गया। आप है ना ये याद रखना, आपके पास पेन पेपर है तो लिख कर रख दीजिए, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना, हम जब बाबा के पास पहले बार आ गया
आया था, उस समय हम बहुत खुश थे। मैं भी था, मेरे को भी ज्ञान है ना दुबई में मिला था, 21 साल हो गया, अभी 22 इयर्स हो रहा है। तो उस समय बहुत अच्छा था, बहुत खुश था। फिर देखा बात में चलते चलते है ना थोड़ा, मैं सोच रहा मैं उस समय कितना आनंद था, कितना खुशी था, वो सब कहाँ चले गया। अभी आप बताइए, जब आप लोग जब पहले बार ज्ञान लेते हैं, पहले बार आपने बाबा के घर में आया, तो कितना अच्छी था, कितना अच्छा लगा आपको। चलते चलते वो क्यों, वो है ना, वो खुशी क्यों नहीं हो रहता है, जवाब दे दीजिए। अभी चैट बॉक्स में लिख दीजिए उसका कारण क्या होता है, क्यों वो फैला। बाबा बार बार इसके लिए बोलते हैं, बचपन का दिन नहीं भूलना है, उसको बार बार याद करो। लेकिन ऐसा क्या हम करते थे, किस कारण से उस समय उतना खुश रहा और अभी नहीं है। तो इसका है ना मैं अभी जवाब दूंगा, आप लिख कर रख दीजिए, क्योंकि ये है ना बहुत काम में आ जाएंगे आपको। क्योंकि पहले पहले बार हम बाबा के पास जाते हैं, हम है ना बहुत ढूंढते थे, बहुत है ना क्या था, कुछ जंगल से है ना एक गार्डन में जाते हैं हम। तो जैसे आप एक नया जगह में गया, हम्म, ये अलबेलापन, ये सारा बड़ी बड़ी बातें, हम डराने का नहीं है ना। ये लेजीनेस, केयरलेसनेस, वो सब ठीक है, लेकिन हम उतना खराब नहीं है, हाँ? हम बहुत इजीली, हमारा पहला चीज है ना वो खुशी आनंद, 1 सेकंड में वापस ले आ सकते हैं आप ज्यादा खुद को है ना ये नहीं देना, मैं अलबेलापन रह गया, मैं केयरलेस रह गया, मैं ये कर दिया वो कर, कुछ नहीं है। मैं उसका है ना साइंटिफिकली एक रीजन बताऊंगा। क्योंकि आज के मुरली में भी बाबा बोला था, उसका मेथड सीखो। या आप भी ज्ञान देते हैं दूसरों को, कई लोग टीचर्स भी है, कई लोग मिलते हैं आपके पास, तो उनको कैसे खुशी का अनुभव कराना है, कैसे शांति का अनुभव कराना है, उसका यही टेक्निक है। आप लिखकर भी रख सकते हैं। जैसे अभी हम प्रैक्टिस किया, क्या क्या किया, स्टेप बाय स्टेप। पहले 5 इंद्रियों से डिटैच किया। दूसरा, हमारी मन बुद्धि संस्कारों से डिटैच किया। तीसरा, हमारा ध्यान उस शांति के ऊपर था। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, हमको समझना है। एक बार ये समझ लेता है ना, फिर कहाँ भी हो, कितना भी आप जिम्मेवारी लो, कितना भी बहुत बड़ा काम करो, कितना बिजी रहो, 1 सेकंड में आप खुद को डिटैच कर लेंगे। जैसे हम पहले बार बाबा के पास जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, घर में क्या करते हैं, क्या करते हैं, मेरा काम क्या होता है, सब कुछ भूलकर पूरा सिर्फ बाबा की ही बात सुनते हैं, उसका ही अनुभव में खो जाते थे। लेकिन जैसे अभी हम पांच आधा घंटे के पहले हम सब कुछ भूल गया, 5 इंद्रियों से डिटैच हो गया, सोचना बंद कर दिया, फिर अपने आप वो मुस्कुराना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे क्लास खत्म हो जाएंगे, क्या होगा, मेरे को ऑफिस में क्या करना है, उधर ये करना है, सेवा एक चलना है, और ये करना है, वो करना है। सारा दिन क्या होता है, हमारा बुद्धि चलते रहता है, विचार होते रहता है। फिर 5 इंद्रियों का भी अट्रैक्शन होता है। कभी अच्छे मूवीज हो गया, ठीक है उसको देख लेंगे, कभी अच्छा खाना बना दिया उसको भी खा लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको खाना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, सब कुछ करना है। लेकिन जैसे पेन को जब चाहे मैं उठा सकता हूँ, जब चाहे उसको नीचे रख सकता हूँ, ये आना चाहिए। इसके लिए बाबा बोलता है, राजयोगी कौन है, ये योगी कौन है, जो जब चाहे, जितना समय चाहे, कोई भी विचार को वो विचार भी कर सकते हैं, कितना समय भी, कितना लंबे समय भी, और जब चाहे उससे अलग भी हो सकता है, उसको योगी कहते हैं।
तो हमको अच्छे अच्छे प्लानिंग भी करना है, अच्छे अच्छा सोचना भी है, कर्म भी करना है, 5 इंद्रियों को भी काम में लगाना है। लेकिन एक चीज करना है, उसके ऊपर जब चाहे उसको यूज करूंगा, जब चाहे उससे अलग हो जाऊंगा। तो पहला दिन जो अनुभव हुआ, वो खुशी, वो आनंद क्यों अभी नहीं हो रहा है? उसका मेन कारण है हम ये हमको ये नहीं समझ आता है कैसे मेरी 5 इंद्रियों से। पहला दिन बाबा के घर गया, वो नेचुरली क्या कर दिया मैंने, 5 इंद्रियों से अलग हो जाता है। मेरी मन बुद्धि का जो भी जिम्मेवारी था सबको मैं छोड़ दिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, नया चीज, सारा ध्यान उसके ऊपर आ गया और बाकी सारा जिम्मेवारी सेकेंडरी हो गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाबा की बड़े परमात्मा के पास आ गया। लेकिन जैसे वहां से निकला, थोड़ा महीना चले गया, फिर वापस वही बात आ गया, वही कर्म का, काम का, जॉब का, पढ़ाई का, सेवा का, उसके ऊपर बिजी हो जाता है। इसके लिए महाभारत में भी एक कहानी है ना, अभिमन्यु का। वो क्या करते हैं, चक्रव्यूह में जाते हैं झगड़ा करने के लिए, वॉर करने के लिए। लेकिन उससे बाहर आना उसको मालूम हो जाता है, मालूम नहीं है उसको, उसके कारण वो मर जाते हैं। तो हम लोग भी क्या है, इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। किसका, कौन सी चक्रव्यूह में? आप जवाब दे दीजिए चैट बॉक्स में, कौन से चक्रव्यूह में फंस गया हम सभी? कौन सा चक्रव्यूह में हम फंसे रहते हैं? नहीं, माया बड़ी बात है, माया नहीं, सिर्फ एक एक चीज बताइए। माया माना हम जनरलाइज कर दिया। हम किस में फंस जाते हैं? हमारी 5 इंद्रियों में फंस जाते हैं। कोई भी चीज देख लिया, उस मेरा ध्यान उसके ऊपर ही चले जाता है। और पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई में ही व्यस्त हो जाता हूँ। कोई बात करता हूँ, उस बातों में खो जाता हूँ। कोई गाना सुनता हूँ, गाने में खो जाता हूँ। तो चक्रव्यूह क्या है? इस 5 इंद्रियां, जो चीज मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, स्वाद ले रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, और विचार क्या करना है, क्या आज के लिए क्या करना है, कब क्या करना है। तो इस चक्रव्यूह को हमको ये समझना है, जब चाहे मैं इसको अंदर जा सकता हूँ, जब चाहे इससे बाहर आ सकता हूँ। देखो, मैं एग्जाम्पल आपको दे दूंगा। ये है ना, हमारे 5 इंद्रियां भी है और हमारा मन बुद्धि संस्कार भी है, और ये हमेशा है ना हिलते रहेंगे, आपको हिलाते रहेंगे। लेकिन आप कौन है? आत्मा स्थिर है। तो नॉर्मली हमारा जीवन ऐसा रहता है, इस 5 इंद्रियां है, मन बुद्धि संस्कार है ना, इस आत्मा, इस दोनों एक हो जाता है और दोनों हिलते रहते हैं। तो बाहर कुछ हो गया, मैं परेशान हो जाता हूँ, रोना आ जाता है, दुखी रहता हूँ। और 5 इंद्रियों में भी कुछ हो गया, मैं परेशान रहता हूँ। लेकिन हमको क्या करना है, इस 5 इंद्रियों में, मन बुद्धि संस्कार में, जब चाहे इसके साथ मैं आऊं जाऊंगा, काम कराऊंगा, फिर उसके बाद अलग हो जाऊंगा। तो ये सुबह ऐसा नहीं, शाम को मैं योग में बैठ जाऊंगा, सिर्फ उस समय में अलग हो जाऊंगा। एक बार राम श्लोक भाई ने, नहीं, राम लोचन भाई ने एक बताया था, एक कहानी बताया। उन्होंने बताया, उन्होंने प्रकाश मणि दादी को पूछा था, आप हमेशा याद कैसे रह सकता है? बाबा की याद बोलते हैं ना, आप बोलते हैं हमेशा याद करो, बाबा भी बार बार बोलते हैं हमेशा याद करो, हमेशा याद करो। ये कैसे हो सकता है? तो दादी जी ने बताया था, देखिए, कोई भी कर्म हम करेंगे, अभी आप खुद सोच के बताइए,
सुबह से शाम तक जितना भी कर्म करते हैं आप, उसमें कितने कर्म में आपकी पूरा ध्यान चाहिए? 5%। बहुत कम जगह पे। जैसे आप रोड क्रॉस करते हैं तो वहां पूरा ध्यान चाहिए आपको, यहाँ गाड़ी आ रहा है, वहां गाड़ी आ रहा है, देखना है, सब कुछ देख कर जाना है। फिर पार्क में पहुंच गया, आप पार्क में घूम रहे हैं, तो पार्क में कुछ नहीं आपको उतना ध्यान देने के लिए, आप अपने मोबाइल में बात करते हुए घूमते आ रहे हैं। ऐसा सारा दिन आप एक एक कर्म का देखेंगे, आप देखेंगे बहुत कम समय के लिए आपकी पूरा ध्यान चाहिए। तो दादी ने ऐसा बताया, तो मैं जब कुछ भी कर्म करता हूँ या कुछ बोलता हूँ, जहां चाहे मैं 100% देता हूँ, और बाकी समय में मेरा 70% याद बाबा के ऊपर रहता है, 30% काम का विचार करता हूँ, क्योंकि उतना सीरियस बात नहीं है, याद में भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं पहले आपसे पूछा था, जब वो आपने शांति से बैठ के हल्कापन अनुभव किया, वही अवस्था में हर कर्म कर सकता है? कई आप भाई लोग, कई लोग बताया आपने कर सकता है, लेकिन हमको सच तो मानना पड़ेगा, नहीं कर सकता है। क्योंकि हम ये समझ लेता है ना, फिर हम जब जैसे चाहे वैसा हम, है ना, यूज कर देंगे। हम ऐसे बोल देंगे नहीं मैं, है ना, हमेशा कर सकता हूँ, लेकिन हम प्रैक्टिकल आप देखेंगे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहला चीज हमको पता नहीं है क्यों ऐसा होता है, लेकिन अभी हमको समझना है, जब चाहे पूरा मेरा ध्यान दूंगा, उस समय ठीक है, थोड़ा समय के लिए मेरा याद नहीं है, मेरा पूरा ध्यान उसमें चले जाता है, लेकिन वो भी आत्माभिमानी है। बाबा आज की मुरली में भी बोला ना, पूरा ध्यान से भी कुछ कर्म आप सोच समझ पर कर भी करेंगे, वही ज्ञानी है। ऐसा नहीं काम करने के बाद सोचते रहेंगे, वो भी गलत है। या सोचते रहेंगे, काम थोड़ा कम हो जाता है, वो भी गलत है। लेकिन हमको कैसे होना चाहिए? बैलेंस रहना चाहिए, सोचना भी है, कर्म भी करना है। तो ये कब होगा? आप मालिक है तो, आप राजा है तो ये करेंगे। राजा कैसे? तो आपको ये समझना चाहिए, आत्मा में कौन हो, आत्मा में क्या है, आत्मा का अनुभव क्या होता है। तो ये समझ रहेंगे, तो मैं क्या करूंगा, उस, बाबा बोलते हैं ना, उस सीट में आप बैठेंगे तो आपको सब कुछ शक्ति रहता है, आप जो बोलते हैं सब कुछ करेंगे। लेकिन आप सीट में ही नहीं तो फिर कैसे काम होगा? ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, तो दादी जी ने यही बताया था, कोई भी कर्म जब मेरा पूरा ध्यान चाहिए, मेरा पूरा ध्यान दूंगा, सारा दिन में थोड़ा समय के लिए है, और बाकी 95% मेरा ध्यान याद, याद में रहेंगे, फिर कर्म में भी होगा। और उस कर्म में भी आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे, कुछ कर्म में 70% ध्यान हो सकता है, कुछ कर्म में 50% ध्यान होता है, कुछ कर्म में 20% ध्यान होता है। लेकिन जितना हो सके मैं उस हल्कापन, उस शांति के साथ हर कर्म करने का कोशिश करूंगा। तो जब मैं शांति, प्रेम, आनंद, खुशी को मेरे साथ रखकर हर कर्म करूंगा, तब मैं कंबाइन रूप में बाबा के साथ उस कर्म को मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कर्म करते हुए बाबा परंदा में है, ऐसा है बाबा, वो भी नहीं हो सकता है। क्योंकि आपकी ध्यान वहां चले गया तो काम कौन करेंगे? किसी से बात करते हैं, आप दूसरा विचार करना शुरू कर जाएंगे, फिर कर्म में कहाँ ध्यान है आपका?
तो बाबा की याद भी अपने स्वरूप का, उस सच्चिदानंद स्वरूप के साथ आप कर्म करेंगे तो उसमें कंबाइन रहेंगे बाबा के साथ। अलग आपको विचार करने का जरूरी नहीं, ये सही है, ऐसा कर सकता है। कितने बोलते हैं ऐसा हो सकता है, कर सकता है? चैट बॉक्स में लिख दीजिए। बस दो ही है क्या इस ग्रुप में? 55 लोग हैं, कुछ जवाब आता नहीं। कई बार है ना, कुछ लिखना भी, अटेंशन डाइवर्ट करना अच्छी बात है, नहीं तो है ना मैं बोलते जाऊंगा, आप ऐसा ट्रांस में चले जाएंगे, फिर आप ऑटोमेटिक मोड में चले जाता है, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। इसके लिए बीच बीच में डाइवर्शन करेंगे ना, आप उठ जाएंगे, अच्छा अभी है ना जिंदा है बोल के, नहीं तो आप सो जाए, सो जाना मना खो जाते हैं हम, है ना। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको। हम है ना बातों में खो जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं। आप मेरे बात सुनते समय ध्यान से सुन रहे हैं आप सभी। सी एक होता है ध्यान से मना उस बातों में खो जाते हैं, वो भी ध्यान है, लेकिन ऐसा ध्यान नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान माना, सच में ध्यान क्या है वो अभी हम सीखेंगे, कैसे ध्यान करना है। ठीक है, अभी है ना, अभी एक बात आप समझ लो, उसका फर्क आपको मालूम पड़ेगा। अभी मेरे बात आप सुनते समय कैसे सुन रहे थे, ध्यान रखो आप। ठीक है, इसका फर्क मैं आपको बताऊंगा कैसे सुनना है। लोगों से भी, हम किसी लोगों का बात भी सुनते हैं, उसको कैसे सुनना है हमको। एक होता है हम सुनते सुनते हैं ना उसमें ही खो जाते हैं, जैसे बाबा बोलता है ना, किसी का वश में मत आ जाओ, फेमिलियरिटी में मत आ जाओ। बाबा बोलते हैं आप क्लास भी कराएंगे, जो सुनने वाला ध्यान आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, वो बाबा की तरफ जाना चाहिए। वो कैसे करेंगे वो अभी हम सीखेंगे। अभी है ना ये प्रैक्टिस है, ये सभी कर सकते हैं। अभी है ना, ये मेरा दो फिंगर्स है, ठीक है। आप भी सभी करके देखिए। दो फिंगर्स को आपके सामने ऐसा रखना है, ठीक है, ऐसा, और आंख सीधा ही देखना है। मेरा आंख सीधा देख रहा है। अभी मेरा इस उंगलियों को मैं इस तरफ लेकर जा रहा हूं। और मेरा आंख सीधा है, लेकिन मेरा ध्यान इस उंगलियों के ऊपर है। मेरा आंख सीधा है, मेरा आंख सीधा है, लेकिन मेरा उंगली लेफ्ट एंड राइट साइड है, ठीक है। अब ये बताइए, आप दोनों आंख सीधा देख रहे हैं, लेकिन आपकी ध्यान उंगलियों के ऊपर है, उंगली का टिप्स इस टिप के ऊपर। अभी ये बताइए, आपकी आंख सीधा है, लेकिन आपका ध्यान उंगली का ऊपर है। अभी इस उंगलियों को देखने वाला कौन? चैट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। कौन देख रहा है उंगलियों को? मन मन बुद्धि, आंख, थर्ड आई, इंटेलेक्ट, और संस्कार, अवेयरनेस, आत्मा। देखिए कितना जवाब आ रहा है, देखिए। अभी इतने जवाबों में सच क्या हो सकता है बताइए। देखिए हमेशा एक चीज याद रखना,
कई बार है ना, दुनिया में भी क्या होता है, क्यों प्रॉब्लम्स होता है, या वन ऑफ द रीजन, अभी सब लोग एक ही प्रैक्टिस किया, उंगलियों को रखकर ऐसा देखा, ध्यान से उंगलियों के ऊपर ध्यान रखा, लेकिन जब वो बोलते समय शब्द अलग अलग हो सकता है, कभी मन बोल रहे, कोई बुद्धि बोल रहे, कोई संस्कार बोल रहे, आत्मा बोल रहे, शब्दों का डिफरेंस आप देख लीजिए। तो इसे एक आपको समझना है, लोग कुछ भी कहें लेकिन सब एक ही चीज कहना चाहते हैं। कई बार परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, कई बार सर्वव्यापी नहीं कह दिया। इसके लिए अद्वैत फिलोसफी है, द्वैत फिलोसफी है, विशिष्ट अद्वैत है, लेकिन उसका डीप में आप जाएंगे, तीनों कहना एक ही है। तो ये चीज आप प्रैक्टिकल लोगों को समझाएंगे ना, फिर वो डिफरेंस खत्म हो जाता है। तो अभी भी जैसे ऐसा देखा, अलग अलग जवाब था, मन है, आत्मा है, अलग अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या हो रहा है वो हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। क्योंकि शब्दों के पीछे जाएंगे ना, आप सारा दिन आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, सारा दिन खत्म हो जाएंगे और कंक्लूजन कुछ नहीं होता है। इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, अनुभव की अथॉरिटी कहते हैं। अनुभव की अथॉरिटी के आगे सारे आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाता है। मैं जो अनुभव कर रहा हूं वही सच है, बस। आप कुछ भी कहो उसको उसको हाँ बोलो, ना बोलो, ये बोलो, वो बोलो, ठीक है, लोग कुछ भी कहने दो, लेकिन एक बार आप अनुभव करा देता है लोगों को, बस आपका सारा दिन, 7 दिन का क्लास या कई सालों का अनुभव 1 सेकंड में आपने दूसरों को बता दिया, बस। इसके लिए बाबा बोलते हैं नजर से निहाल, 1 सेकंड बस, बात नहीं चाहिए। ठीक है, अभी हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है, आप अलग अलग नाम दे रहे हैं, बस कुछ भी हो, लेकिन आत्मा देख लिया, ठीक है। आत्मा खिड़की, 2 आंख है खिड़की, उसके पीछे बैठ के आत्मा देख रहे हैं। लेकिन आज बाबा क्या बोला, जब तक आप सीट में बैठते हैं, आपका सेवादारी मन बुद्धि संस्कार 5 इंद्रियां सब आपका काम करेंगे। अभी चैट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिए, जैसे आप यहाँ, ये खिड़की था, इसके पीछे बैठ के आप आपकी उंगलियों को देखा, ठीक है। ऐसा ही सारा दिन सब कर्म करते हुए वैसा ही आप देख सकते हैं सारा दिन। जवाब दे दीजिए चैट बॉक्स में, यस और नो। देखते हुए नहीं देखना, ये भी अच्छी बात है, वो भी सही है। तो इसको कहते हैं ध्यान, इसको कहते हैं आत्मा अभिमानी, इसको कहते हैं आत्मा मालिक। ये आपको अभी करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आपको लगा होगा इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, लेकिन बाबा है ना 1969 मुरली में बताता है, वो थोड़ा समय के लिए ऐसा लगेंगे, फिर वो आप जैसे प्रैक्टिस करता है ना, नेचुरल हो जाता है। लेकिन यही करना है आपको, हर कर्म करते हुए यहां से देखना है, फिर आपका सारा ज्ञान है ना, 1 सेकंड की बात है। आपको कुछ ज्ञान का, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, ज्ञान चाहिए, लेकिन उसका है ना प्रैक्टिकल अनुभव हो गया। बाबा आज का मुरली में बोला ना, पॉइंट्स को भी सुनना है, पॉइंट भी बनना है, और पॉइंट्स बात करते समय भी पॉइंट की ध्यान रखना है। तो यही चीज हमको करना है, ज्ञान भी बोलना है, लेकिन बोलते समय
पॉइंट को भी भूलना नहीं है और दोनों बैलेंस चाहिए। ठीक है, इसका मैं ना और आसान तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए मैं और एक तरीका बताऊंगा। आपका जहां भी बैठे हो कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, अभी नहीं है तो ठीक है, बाद में भी आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके सामने कोई भी एक पॉइंट रख दीजिए, या आप देखिए कोई पॉइंट है आपकी दीवार में, कहां भी उस पॉइंट को देखना है बस। इसका एक रहस्य भी है। कई बार लोग कहते हैं हम बाबा के कमरे में जाकर बैठते हैं ना, अच्छा योग हो जाता है, लेकिन बाहर अच्छा योग नहीं होता है। और आप देखेंगे जहां योग अच्छा लगा वहां बिंदी होता है। आप ट्रांसलेट भी रखेंगे ना, कहाँ बिंदी का ट्रांसलेट होता है ना, वहां योग अच्छा होता है। इसका कारण ये है, जो भी चीज आप देखेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। कैसे पॉइंट को आप देखेंगे तुरंत आप पॉइंट बन जाते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी कहां भी वो एक पॉइंट लगा के आप उसको थोड़ा समय के लिए देखते रहेंगे, फिर आपको लगेंगे आप एक पॉइंट है, दो आंखों के पीछे बैठ के उस पॉइंट को देख रहा हूं। ये है ना, बहुत अच्छा अनुभव लगेगा आपको, ये करके देखिए। आपको प्रैक्टिकली लगेंगे मैं एक बिंदु दो आंखों के पीछे बैठ के देख रहा हूं। आपको ऐसा देखने का जरूरी नहीं, आप आंख हिलाते हिलाते भी देख सकते हैं, लेकिन देखते देखते आपका आंख हिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी ध्यान वहां चले जाता है, आत्मा में। अभी दो प्रैक्टिस मैंने बताया, तीसरा और एक प्रैक्टिस बताऊंगा इस आत्मा का अनुभव करने के लिए। हो सकता है तो लिख कर रख दीजिए, फिर प्रैक्टिस करके देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आपको क्या करना है, खाली एम्प्टी स्पेस आपके सामने है ना, आपके दीवार भी हो सकता है, खाली जगह, एक एम्प्टी स्पेस, दीवार में भी है ना एक राउंड या स्क्वायर खाली जगह पे आप है ना सिर्फ देखते रहिए बस। तो थोड़ा समय में देखेंगे उसका कलर दिखाई पड़ेंगे, फिर उसमें कुछ शेड्स होगा वो दिखाई पड़ेगा, फिर कुछ नहीं है, आप देखते रहेंगे। तो क्या होगा, देखते देखते आपका मन शांत रहेंगे, और कहाँ भी मन इधर उधर चाहेंगे तो भी आप वापस उस जगह में लेकर आ जाएंगे या उस बिंदी पे ले आ जाएंगे। तो करते करते क्या होगा, थोड़ा समय में शांति का अनुभव होगा, फिर आप अपने आप मुस्कुराना शुरू करेंगे, क्योंकि चित्त साफ हो गया। जैसे पानी होता है उसमें मिट्टी है, उसको आप हिलते नहीं है तो मिट्टी सारा सेटल हो जाता है, तो पानी साफ हो गया। वही चीज यहाँ भी एप्लीकेबल है। आप कोई भी एक बिंदी को या खाली जगह को देखते रहेंगे, थोड़ा समय में आप शांत हो जाएंगे और अपने आप वो मुस्कुराहट आ जाएंगे। ठीक है, अभी वापस, अभी हमारा सेशन, अभी मैंने तीन टेक्निक बताया आपको उस आत्मा को कैसे अनुभव करना है। अभी ये याद करना, आप सुबह ब्रेकफास्ट क्या क्या खाया, चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्या क्या आपने खाया आज सुबह, क्या क्या वैरायटी ब्रेकफास्ट खाते हैं, सभी देखेंगे। फ्रूट एंड जूस, अच्छा, मैंगो, इडली, कॉर्नफ्लेक्स, और क्या क्या वैरायटीज है ब्रेकफास्ट में, उपमा है, तरबूज, पोहा, सेवाई, फ्रूट्स, ओके, मूंग, थेपला, ओके। ये बताइए, अभी आपने याद किया तो मुस्कुरा के याद किया या उस याद में खो गया?
आई थिंक इस चीज को हम मुस्कुराते हुए याद कर सकता है, ऐसा नहीं पूरा ध्यान उसमें चाहिए, ठीक है। फिर भी अभी ये बताइए, आप बचपन में कौन से स्कूल में पढ़ा, वो भी याद करके देखिए। आपके स्कूल का नाम लिख सकते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ा। MIT, ZP स्कूल, नेशनल हाई स्कूल, सेंट एंस। तो इसको साइकोलॉजी में जो आपने ब्रेकफास्ट का बात बताया या अभी का मेरा बात सुन रहे आप, उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और जो भी वो पुराने स्कूल को आपने याद कर किया, उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अभी ये बताइए, अभी थोड़ा शांति का अनुभव करिए। अभी सब कुछ देखते सुनते शांति का अनुभव कर रहा हूँ। भिंडी बन गया दो आंखों के पीछे, और मैं आत्मा बनकर देख रहा हूँ, दो आंखों से देख रहा हूँ। अभी ये बताइए, जैसे आप अभी शांति का अनुभव किया, उस समय किसी को ब्रेकफास्ट और स्कूल का याद आया? यस और नो लिख दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, सिर्फ ब्रेकफास्ट स्कूल नहीं, आपकी और भी चीज, आपकी संबंध, आपकी शरीर, आपकी काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ याद आया? यस और नो? तो सारे दुनिया को आप भूल गया ना थोड़ा समय के लिए, सारे दुनिया से मर गया, मर जीवा जन्म बोलते हैं ना बाबा, वो कर किया, आप कर सकते हैं सब। ठीक है, अभी ये बताइए, मैंने कॉन्शियस माइंड बोला, सबकॉन्शियस माइंड बोला, तो वो ब्रेकफास्ट को, स्कूल को आपने याद किया या कोई और ने याद किया? चैट बॉक्स में लिखिए, मैंने खुद किया या दूसरे किया। मैंने खुद किया तो यस लिख दीजिए। लेकिन जब मैंने बोला आपने याद किया ना, ब्रेकफास्ट का अभी क्यों आप याद करेंगे, मैंने बोला इसके लिए याद किया ना। आपकी स्कूल क्यों याद किया आपने, मैंने पूछा आप याद किया, ऑटोमेटिक नहीं आया। तो वो मेमोरी था आपके अंदर, लेकिन आपकी ध्यान वहां जाकर उसको याद कराया। तो अभी एक जवाब, क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, मन। ठीक है, और ये भी बताइए, अभी आपको आगे क्या क्या करना है, कुछ प्लान करो आप। 5 मिनट में सोच लो, मैं आगे चलकर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, अच्छा सेवा कर रहा हूँ मैं, जो भी है कुछ प्लान करो आप। चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका प्लान्स भी देखेंगे क्या क्या प्लान हो सकता है, क्योंकि कुछ नया सेवा का प्लान भी मिल जाएंगे आपकी जवाब से। अच्छा, डेटी बन जाएंगे। ठीक है, और क्या बनेंगे? PhD पढ़ सकता है। मैंने भी राजीव का कहा ना, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये 2 आर्टिकल पब्लिश किया, और बाहर का लोग भी है ना इसका मान लेता है। ठीक है, 100% बाबा का ज्ञान जो लोगों को कहना हम डरते हैं, सोचते हैं, उसको मैंने ये पीयर रिव्यू करके, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का लोग उसको पढ़ के मान कर पब्लिश भी किया है। मैं उस दोनों है ना आर्टिकल का लिंक भी आपको भेज दूंगा। डू रिसर्च, न्यू कनेक्शन फॉर सेवा, प्रैक्टिस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो आप अभी ये ब्रेकफास्ट की बात, लंच की, स्कूल की बात, और आपकी इंटेलेक्ट प्लानिंग का बात मैंने बोला, आपने सोचा, तो मन बुद्धि किसको कहते हैं?
पहले इसका जवाब दे दीजिए, मन बुद्धि बोल के कुछ है, यस और नो, या ये आत्मा की कर्म है? आत्मा का ही कर्म को हम मन बुद्धि कहते हैं, या मन बुद्धि बोल के अलग चीज है? यस और नो बोलिए। मन बुद्धि बोल के एक मन है, एक बुद्धि है, ऐसा कुछ अलग अलग दो चीज है? यस और नो बताइए। तो आपको ये समझना है, मन बुद्धि बोल के कुछ भी नहीं है, ठीक है? आत्मा का ही जो कर्म होता है, सोचने का कर्म है, उसको मन कहते हैं। आत्मा का ही प्लानिंग का कर्म होता है, उसको बुद्धि कहते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं नॉर्मल बातों में, मेरा मन ऐसा सोचते हैं, मेरे को नहीं पता है, मेरे को पता ही नहीं है उसको कंट्रोल कैसे करना। मेरा मन ऐसा करता है, मेरे को मन में ये विचार आ गया, वो विचार आ गया। ऐसा आ सकता है क्या? अपने आप कोई विचार होगा या नहीं होगा, बताइए, यस और नो? आप बिना आप कोई आपके दिमाग में होगा? क्योंकि कई सारा मेंटल बीमारी का ये कारण है, हम सोचते हैं मेरा मन अपने आप कर लिया, मेरा खुद का जिम्मेवारी को मैं खत्म कर लेता हूं। जब मैं बोलता हूं मेरा मन अलग है, मेरा बुद्धि अलग है, समझो मैं नहीं हूं उधर। मैं सोचा मेरा मन करता है, मेरा बुद्धि करता है, मैं कुछ नहीं करता हूं। लेकिन सच क्या है? मन बुद्धि अपने आप करते हैं क्या कुछ? सब कुछ मैं ही करता हूं। तो ये है ना बहुत बड़ी बात है, ये है ना अच्छे से आपको समझना है। क्योंकि आप आपकी, बोलते हैं ना बाबा भी, रचना रचयिता, क्रिएटर एंड क्रिएशन। मैं क्रिएटर हूं, मैं ही सोचता हूं, मैं ही प्लान करता हूं, सब कुछ मैं ही करता हूं। लेकिन नॉर्मल बातों में हम क्या करते हैं, मेरा मन करते हैं, मेरा बुद्धि कर दिया, मैं नहीं करता हूं। और जितना मैं बोलता मैं नहीं करता हूं, तो मेरा जिम्मेवारी, मैं जिम्मेवारी नहीं लेता हूं मेरा कर्म के ऊपर, मेरा सोच के ऊपर। फिर गलत कर्म में करना शुरू होता है, क्योंकि मैं बोलता मैं नहीं करता हूं। जब आपको पता है ये पेन है, मैं जब चाहे उठा सकता हूं, जब चाहे रख सकता हूं, तो आप इसका मालिक है। लेकिन आप बोलते नहीं, मेरा पेन अपने आप डांस करेंगे, मन अपने आप चलेंगे, तो आप मालिक नहीं है। तो इसको है ना, हम शास्त्र में भी लिखते हैं ना, मन मन को जीतना मुश्किल है। लेकिन वो सच है, मन को जीतना मुश्किल है। कब? जब मैंने सोच लिया मैं, मेरा मन अलग नहीं है, मन अपने आप अलग चीज है। जब तक वैसा सोचेंगे, मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन जैसे आपको समझ आ गया मेरा मन माना अलग चीज नहीं है, जो मैं सोचता हूं उसको ही मन कहते हैं, तब आपको मन के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाता है। नहीं तो जैसे शास्त्र में बोलते जाते हैं ना, ऐसे ही हम बोलते रहेंगे मन को जीतना मुश्किल है, मन को जीतना मुश्किल है। जब मन अलग है बोल के हम समझ लिया, माना ये है ना, इसको अच्छा कहानी है। आप शैडो फाइटिंग देखा है, यूट्यूब में भी है। मैं जब मैं क्लासेस कराता हूँ ना, ये यूट्यूब में स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ। वो शैडो, आप झगड़ा करते हैं, आपकी शैडो नीचे पड़ते हैं, वो भी झगड़ा करते हैं। तो जितना आप शैडो के साथ झगड़ा करते रहेंगे, आप उसको विन कर सकते हैं क्या? क्योंकि आपने सोच लिया वो शैडो अलग है, वो भूत है,
वही मेरे साथ झगड़ा करते हैं। तो मेरा शैया शैडो को ही देखकर मैं डरता हूँ, मेरा मन को ही देखकर डरता हूँ। लेकिन मेरे को समझ आया वो मेरा शैडो है, वो अलग चीज नहीं है। तब मैं क्या करता हूँ, मैं चुप, जैसे चुप हो जाता हूँ सारे झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन मैं सोचूंगा मन अलग है, भूत है, ये है वो है, उसके साथ झगड़ा करते करते रहूंगा, कभी झगड़ा खत्म होगा क्या? वही हम करते हैं, पांच इंद्रियों को कंट्रोल करना, झगड़ा करते रहते हैं। मन बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए झगड़ा करते रहते हैं संस्कार को। लेकिन हम ये समझते नहीं है, पांच इंद्रियां अलग है, मैं अलग हूं। मन बुद्धि संस्कार अलग है, मैं अलग हूं। जैसे मैं अलग हूं, मैं राजा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं बिंदी हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। सारे दिन मैं इस अवेयरनेस के साथ हर कर्म करूंगा, तब सब चीज मेरे हाथ में रहता है, मेरा कंट्रोल में रहता है। अभी ये बताइए, मेरा बात आप सुन रहे थे, आप यहाँ बैठ के सुना या यहाँ से सुना? कितने लोग ऐसा किया? नहीं, उसका पहले आप ये समझ लेना थोड़ा सा। जैसे मैंने बोला, वही एग्जाम्पल, ब्रेकफास्ट याद किया आपने? ब्रेकफास्ट याद करते समय आपकी ध्यान पूरा ब्रेकफास्ट में था, उस समय शांति का ऊपर ध्यान नहीं था। ठीक है, कभी मुस्कुराते हुए याद कर सकता है, वो ठीक है, 50-50%, ठीक है। फिर स्कूल का याद कराया तो आपकी ध्यान पूरा स्कूल में, वो मेमोरी में गया, याद किया, अच्छा मैं इस स्कूल में पढ़ा, दो है। तो कौन याद कर रहा था? आपकी आत्मा ध्यान कर रहा था, मैं सुबह ब्रेकफास्ट क्या किया, क्या खाया, मैं कौन सा स्कूल में पढ़ा, उसको भी याद करके देखा। अभी आपके सामने, आंखों के सामने बहुत चीज पड़ा है, लेकिन आपकी ध्यान कहाँ है? आपके कंप्यूटर स्क्रीन में है या हर जगह में हर चीज हमेशा देखते रहते हो? चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी ध्यान ये एक जगह पे है या हर चीज के ऊपर है? एक जगह के ऊपर है तो एस दीजिए, एस लिख दीजिए। तो ब्रेकफास्ट याद किया, एक जगह में आपके याद था, ध्यान था। स्कूल याद किया, एक जगह में आपकी ध्यान था। मेरे बात सुन रहे हैं, एक जगह पे मेरे आपकी ध्यान था। तो अभी आप जवाब देना, अभी यस और नो नहीं, अभी जवाब दे दीजिए। अभी आत्मा क्या है? कौन सही जवाब देंगे, मैं देखूंगा अभी। आत्मा क्या है, जवाब दे दीजिए। अभी जो भी आपने अनुभव किया, सिर्फ अभी 5 मिनट के बाद मैं कर रहा हूं। आपने ध्यान से ब्रेकफास्ट याद किया, ध्यान से स्कूल याद किया, ध्यान से अभी मेरा स्क्रीन देख रहा हूं, कंप्यूटर स्क्रीन देख रहा हूं। तो आत्मा क्या करते हैं, या आत्मा क्या है यहाँ? सिर्फ इतना याद करो आप, ध्यान से ब्रेकफास्ट याद किया, ध्यान से स्कूल याद किया, और ध्यान से मेरा बात सुन रहे हैं। आत्मा क्या है? दोबारा
आप ज्यादा सोचना नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसमें से आपको जवाब है, उसमें ही जवाब है। आपको सिर्फ उसमें से है ना थोड़ा ढूंढ के लिखना है बस। मैं जवाब आपको कई बार बोल दिया, अभी दोबारा बोल रहा हूं मैं आ गया, देखिए ध्यान, आत्मा ध्यान है। आप कुछ भी करो सुबह से शाम तक, क्या करते हो आप? बाबा बोलता है ना, आम को भी याद करो, आम के साथ आपकी ध्यान है। कोई भी कर्म करो, उस कर्म के साथ आपकी ध्यान है। लेकिन हर चीज करने वाला आत्मा है, तो आत्मा का पहले कर्म क्या होता है? ध्यान, अटेंशन, कंसंट्रेशन, यही आत्मा है। अभी ये कितने को समझ आ रहा है? आत्मा माना ध्यान है, यस और नो? ठीक है, अभी थोड़ा समय के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। आप एम्प्टी स्पेस को देख सकते हैं या पॉइंट को देख सकते हैं, सिर्फ उस ध्यान बन जाइए। और वो ध्यान का स्वरूप, अभी उस ध्यान 5 इंद्रियों से भी हटा दिया, उस ध्यान मन बुद्धि से भी हटा दिया, सिर्फ उस ध्यान का स्वरूप को ध्यान कर दीजिए। मैं सिर्फ उस ध्यान का स्वरूप बन जाता हूं। उस ध्यान का स्वरूप को ध्यान कीजिए। उस ध्यान को, जो ध्यान देने वाला कराने वाला, उसके ऊपर ध्यान देना। जो ध्यान देते हैं उस ध्यान के ऊपर ध्यान दे रहा हूं मैं। और बहुत हल्का होकर, और उस ध्यान के ऊपर मैं जब ध्यान करता हूं मैं शांत स्वरूप हो जाता हूं। और सारे जिम्मेवारी से थोड़ा समय के लिए मैं दूर हो जाता हूं तो मुस्कुरा रहा हूं। और यही शक्ति है। यही चित्त है, यही आनंद है, उस परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर उस ध्यान के ऊपर मैं ध्यान कर रहा हूं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बताइए। जी किसी का कुछ क्वेश्चन है तो लेंगे तो चलेगा क्या, 5-10 मिनट या आपको? हाँ, पूछ सकते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चैट विंडो में भी पूछ सकते हैं या तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। जी, आत्मा मालिक है तो मन बुद्धि संस्कार अलग है, तो अलग अलग होगा, वरना वो थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। बिकॉज दावा बोलते हैं आप मालिक बन जाओ मन बुद्धि का, नहीं, संस्कार अभी का, अलग तो फिर अलग है या नहीं है उसके ऊपर नहीं देना है। अभी आपका अनुभव क्या हो रहा है? आप शांति से बैठ सकते हैं। हाँ। तो जब शांति से बैठते हैं आप, कुछ विचार आते हैं उस समय? ठीक है, एक दो विचार आ गया नहीं तो भी फिर भी आएगा। आपकी ध्यान ज्यादा उस शांति के ऊपर रख सकते हैं। हाँ और जो भी कर्म करते हैं आप ध्यान से कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो उस ध्यान को क्या कहेंगे आप?
जब ध्यान से खुद के ऊपर ध्यान करते हैं या कोई भी कर्म करते हैं, आप शांति से हर कर्म कर सकते हैं। हाँ। तो जब सब कुछ आपके हाथ में कंट्रोल पे है, शांति से आप मेरे बात सुन रहे हैं अभी, जब चाहे आप सुनेंगे, जब चाहे नहीं सुनेंगे, तो हर चीज आपके कंट्रोल में है। मन बुद्धि भी आपके कंट्रोल में है। तो आप अलग है, मन बुद्धि अलग है या नहीं? मुश्किल नहीं, उसको जवाब नहीं देना है, लेकिन आपको समझ आ गया ना, शांति से आप हर कर्म कर सकते हैं ना। तो वो मन अलग है नहीं अलग है, वो उसको छोड़ दो, आप उसके ऊपर मत जाना। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, एक क्वेश्चन है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो फॉर मी लाइक इट इज वेरी इजी टू कंसंट्रेट ऑन माई सेल्फ, दैट इज आत्मा। तो हम फिर क्यों ट्रांसलाइट या बाहर की तरफ देखते हैं? जब हम लाइक हमारा अटेंशन सिर्फ अंदर ही रहे तो क्या वो रॉन्ग होता है, या हमें बाहर देखना चाहिए, या कोई ट्रांसलाइट या कोई बिंदी जैसा आपने बताया? व्हाट इज द करेक्ट थिंग प्लीज? ओम शांति। नहीं, आपका क्वेश्चन है ना, मेरे को वो थोड़ा है ना समझ चाहिए आपको। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ट्रांसलेट में देखते मेडिटेशन करता हूँ, अच्छा लगता है, तो वो मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? इसके अलावा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आई लाइक टू नॉट टू विजुअलाइज द ट्रांसलाइट, ओनली टू मी, दैट इज सोल को ही देखना अच्छा लगता है। बट लोग ट्रांसलाइट में भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो दोनों में से क्या बेटर है? मींस व्हाट इज द राइट थिंग? नाउ यू डिसाइड, आपको क्या अच्छा लगता है। सी ऐसा नहीं कोई चीज अच्छा है कोई नहीं अच्छा है। देखिए कई बार आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो रहा है, तो दीवार देखना, ट्रांसलेट देखना, बाबा से बात करना, गाना सुनना, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपके अंदर उतना एनर्जी नहीं है फोकस करने के लिए, या आपने थक गया कुछ कर्म करके। सुबह सुबह आप उठते हैं, अमृत वेला बहुत एनर्जेटिक है, शक्ति है, तो आप बिंदी बनकर बैठ सकते हैं। या शाम को भी आप अच्छे बहुत एनर्जेटिक है, शाम को आराम करके उठा, आपके माइंड फ्रेश है, बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं आप, तो आप बिंदी बनकर अनुभव कर दिया। लेकिन जब थक गया तो ट्रांसलेट देकर करना अच्छा है, बाबा से बात करना अच्छा है। तो इसके लिए बाबा बोलता है ना, मेडिटेशन एक एंटरटेनमेंट जैसा है, जब कैसे चाहिए वैसा यूज करो। अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए? उस शांति प्रेम आनंद के साथ रहना है। जी जी, समझ आ गया। एक क्वेश्चन और है भाई जी, जो परम धाम जैसे आपने बोला, सच्चित आनंद का आपने बहुत सुंदर आज बताया कि जब हम सब कुछ छोड़ के आत्मा पे कंसंट्रेट करते हैं, दैट इज सच्चित आनंद, एंड दैट इज कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ सोल एंड सुप्रीम सोल। देन व्हाई डू वी लाइक ट्रैवल टू सुप्रीम अबोर्ड एंड ऑल दैट? वो सब फिर क्या चीज से है? ऐसा है, अभी जो मैंने बोला ना, सभी के लिए वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा माना ऐसा नहीं, सी पीपल आर ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल। कई लोग अच्छे से विजुअल कर सकते हैं, कई लोग विजुअल नहीं कर सकते हैं। सो जो भी हम कर रहे हैं सब ठीक है, हर एक का लेवल के लिए अच्छे अच्छे हैं, लेकिन व्हाट वी शुड कीप इन माइंड इज, बाबा भी बार बार बोलते हैं ना, कोई चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। और दूसरा, हम हर कर्म करते हुए मैं उस शांति प्रेम के साथ कैसे कनेक्ट होकर कर सकता हूँ, वो हमको करना पड़ेगा। तो कभी आप विजुअल करो, परमधाम चाहिए, सूक्ष्मोत्तम चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन कर्म करते समय आप ये नहीं कर सकता है ना, परमधाम जाकर नहीं करेंगे आप, तो वो भी ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या है? अल्टीमेटली आपको आत्मा बनना पड़ेगा। तो इनिशियल में क्या करते हैं कुछ लोग, ये थोड़ा सब कुछ करते 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 अल्टीमेटली अपनी स्थिति में आ जाएंगे, तो कोई चीज का डिपेंडेंट नहीं होगा। तो हम किसी को नहीं बोलना है आप जो कर रहे हो ये गलत है, आप ये कर रहे हो ये गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ऐसा नहीं है। हर एक है ना सिचुएशन के हिसाब से, उनकी स्थिति के हिसाब से शांति से प्रेम से कुछ भी कर सकते हैं। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। बोलिए, बताइए। हाँ,
जैसे एक लॉजिक या अनुभव कहता है कि जैसे मान लीजिए आत्मा पहले ऊपर से आई, ओके, सो इट वुड बी इन द ओरिजिनल फॉर्म इन एनी वे, क्योंकि वी हैव टू फाइंड इट आउट कि वो क्या है जैसे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो मान्यताओं के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म क्षेत्र से आते हुए हमने कुछ इन्फॉर्मेशन एकोमोडेट कर लिया सोल के ऊपर। कई बार कहते हैं ना साइकोलॉजी में कि लेयर्स एंड लेयर्स, लेयर्स एंड लेयर्स वी हैव एकोमोडेटेड। तो ये जो लेयर्स है, जैसे मान्यताएं है, बिलीफ है, या कुछ इन्फॉर्मेशन है, या कुछ लिमिटेड नॉलेज है, तो ये जैसे कहते हैं ना कि बाबा से जुड़ते हैं तो ये सब विनाश हो जाता है, या पाप जिसको हम कहते हैं, या गलत इन्फॉर्मेशन है, या सम्मान के आधार पर भी इसको हम डील कर सकते हैं। तो इसलिए वो अलग अलग हो गए। जैसे आप पूछ रहे थे ना कि आत्मा और बुद्धि और मन ये कलेक्टिव है अलग अलग सेक्शंस नहीं है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। तो इसके साथ कैसे डील किया जाए? जैसे कई बार बाबा की हम मुरली सुनते रहते हैं तो ज्ञान अकोमोडेट करते रहते हैं, जैसे हम समान का अभ्यास करते हैं तो उसका भी कुछ फायदा होता है, या फिर बाबा से जुड़ते हैं तो बाबा भी शायद कुछ डिलीट करते होंगे, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं बच्चों के लिए क्योंकि अभी वापिस जाना है। तो ये इसको आप कैसे बताएंगे? मतलब जो मैं पूछ रहा हूँ, ये लेयर्स वगैरह है या ये कंटेंट हमने डाल के रखा हुआ है, ये बिलीफ है, ये इसको कैसे देखिए बाबा भी बोलता है ना, पहला नॉलेज होता है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। नॉलेज नहीं है तो बाकी सब नहीं है। सो नॉलेज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। हम आत्मा है, परमात्मा पिता है, ये सब हम मैंने भी है ना पहले सारा सत्संग, कई सारा सत्संग, कई सारा किताब, कई सारा स्क्रिप्चर्स बहुत कुछ पढ़ा था, पढ़ के उसके पीछे पढ़ा था। तो जैसे बीके में आया, मैंने अव्यक्त मुरली पढ़ा, मैं मेरे पास इतना किताब था सारा स्क्रिप्चर्स का, वो सारा उठाकर कचरा में डाल दिया। तो क्या है, एक चीज होता है अनुभव, दूसरा ज्ञान। और ज्ञान बहुत बताते हैं, दुनिया वाले सभी ज्ञान देते हैं, लेकिन ये ज्ञान और अनुभव दोनों कहाँ मैच हो जाता है तो मैं उसको सत्य मान लेता हूँ। तो यहाँ भी हम जो भी सुन रहे हैं, मुरली में भी सुन रहे हैं, आपके अनुभव के हिसाब से देखना है। फिर हम है ना ज्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं आएंगे, ये सही है, वो सही है, ऐसा है, वैसा है, वो कुछ नहीं है। आपके मन बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आपको पता है सच क्या है, क्योंकि आप अनुभव कर रहे हैं। फिर आपका किसका प्रूफ चाहिए? ठीक है, लोग कहते समय उसमें फर्क हो जाता है। जैसे मैंने भी कुछ पूछा, आंसर्स कई तरीके से आते हैं, लेकिन सब एक ही बोलते हैं। तो जब नहीं, ये मेरा कहना ये था भाई कि जैसे हम आगे आगे चलते हैं ना, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कहते हैं ना कि अगर गंदा पानी है, मिट्टी है नीचे, तो पानी डालते जाओ, फिर वो गंदा निकल जाएगा। सो जैसे जैसे आगे चलते हैं तो डिलिबरेटली वी हैव टू एकोमोडेट अ नॉलेज, जो बाबा बता रहा है बार बार, उसके ऊपर हमारा ध्यान जाए। जैसे आपने कहा कि बाहरी चीजों पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, तो आई गेस मेरा भी अनुभव ये कहता है, मैं भी डॉक्टरेट हूँ, मैं भी कुछ रिसर्च, बहुत सारे शास्त्र आदि अध्ययन किया हुआ है, तो अनुभव यही कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन हम बढ़ाते जाए, बाबा की बातें इतनी डाले कि वो पूर्व जन्मों के जो हमारे कंटेंट है, सोल कंटेंट जिसको हम कहेंगे, फैब्रिक, वो बदलता जाता है और हम समान की लेकिन ओर बाबा बढ़ते बोलते हैं अभी सब कुछ भूल जाओ। क्योंकि भूलना माना ऐसा नहीं हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, नहीं। हैं, वो रिप्लेस हो एटलीस्ट जाता है ना, इट्स अ हमको रिप्लेसमेंट। 5 मिनट के लिए सब कुछ मैं भूल सकता हूँ। तो हम उस बात, ठीक है मैं भी कई चीज पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं कभी मेरा वो है ना बाबा का वो असली स्वरूप का अनुभव उसको भूलता नहीं है। तो क्योंकि उसको आप भूल जाता है ना, सब खत्म हो जाता है। तो आप कहाँ भी कुछ कुछ भी करते रहो, सुनते रहो, करते रहो, लेकिन अल्टीमेटली आपको शाम हो गया, सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ शाम की बात नहीं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं क्यों बीच बीच में 1 मिनट प्रैक्टिस करता हूँ तो सब भूल जाता हूँ, तो उसमें आ जाता हूँ उस फिर। स्वरूप में हम स्थित रहे बीच बीच में, है ना? हाँ, उसके अटेंशन छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो छोड़ के आपका फाउंडेशन ही खत्म हो जाता है। तो आप लोगों से आर्ग्यू करो, ये करो, रिसर्च की करो, सब कुछ करते रहो, लेकिन
दिन में भी 5-10 मिनट आप बात किया, 5 मिनट गैप मिल गया, सब वो प्योर चित्त का अनुभव करो। फिर बातों में आ जाता है, फिर ये है ना 1 सेकंड में बाबा बोलता है ना, बाबा ऐसा बताते हैं जैसे आपके घर अभ्यास में करते हैं। 2 कमरा है, तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो दूसरे कमरे का बात भूल जाते हैं, फिर यहाँ से वहां जाते हैं, फिर इसका। तो ऐसा हमको है ना 1-1 सेकंड, कभी फरिश्ता, कभी परमधाम का। परमधाम क्या है? हम जब शांति का अनुभव करते हैं परमधाम हो गया। जब शांति प्रेम आनंद का लोगों से व्यवहार करते हैं वो सूक्ष्म वतन हो गया। और अकेले भी रहते हैं तो शांत होकर खुश होकर अपने मस्ती में रहता हूँ। तो 1 सेकंड योग, 1 सेकंड बात, 1 सेकंड कर्म, 1 सेकंड 5 इंद्रियों में कर्म में आ गया, 1 सेकंड उससे डिटैच हो गया, 1 सेकंड बुद्धि को यूज किया, काम करा दिया, लगा दिया, 1 सेकंड में डिटैच हो गया। So our practice is not that morning and evening. Our practice is every second, every moment. टाइम मिलता है इधर आ गया, टाइम मिलता है उधर हो गया, ऐसा होना चाहिए। ओम शांति भेजी। ओम शांति। आज पापा ने कहा था कि आत्मस्थिति और आत्माभिमानी और अशरीरपन का अभ्यास करना। कभी कभी whenever आत्मस्थिति कभी कभी नींद डाउन हो जाती है, जिसके लिए क्या करना है? ठीक है, अभी है ना आत्मा का हम थोड़ा समय है ना, आत्मा का अलग अलग प्रैक्टिस थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सूरज होता है ये एक जगह में रहता है, हाँ भैया। तो सूरज एक जगह में रहता है वो भी सच है, हाँ और भैया। सूरज सारे यूनिवर्स में है वो भी सच है, सर्वव्यापी है। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है? तो हम अभी देखिए जैसे सूरज एक जगह में होता है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। अब सभी है ना सब कुछ देखते सुनते हुए, चाहे तो ये काली जगह को या बिंदी को आप देख सकते हैं, और देखते देखते 2 आंखों के पीछे एक बिंदी बन जाना है। मेरी बात सुनेंगे तो भी मैं 2 आंखों के पीछे बैठ के सुन रहा हूँ कानों द्वारा। मेरी आंखों से कोई भी चीज देखता हूँ ना, मैं आंखों के पीछे बैठ के देख रहा हूँ, और जो देख रहा हूँ उससे भी मैं डिटैच होकर सिर्फ 2 आंखों के पीछे उस ध्यान को ध्यान करूंगा मैं। तो मेरे आंखों के सामने बहुत चीज है लेकिन मैं देखते हुए नहीं देख रहा हूँ। मेरे कानों से बहुत आवाज आ रहा है लेकिन मैं सुनते हुए नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान आत्मा पे है। जब मैं देखते हुए नहीं देख रहा हूँ, सुनते हुए नहीं सुन रहा हूँ, तो समझो आप उस सूरज का अवस्था को अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा शक्ति को पूरा मैं अंदर ले लिया सिर्फ 2 आंखों के पीछे। ये इसको बिंदी अवस्था कहते हैं। मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा। और दूसरा बिंदी अवस्था, अभी ऐसा ही महसूस करना, मैं इतना शांत हूं, उस शांति के ऊपर मेरा ध्यान है। अभी मैं आत्मा ये सारा भूल गया, सिर्फ शांति के ऊपर मेरा ध्यान। और ये शांति 2 आंखों के पीछे मैं आत्मा, उसमें से इस शांति का किरणें फैलते हुए मैं जहां बैठा हूं इस कमरे के अंदर फैल रहा है, और शांति के साथ हल्कापन भी है, प्रेम भी है, खुशी भी है। और यही किरणें इस कमरे से भी निकाल के आसमान तक फैल रहे हैं। तो इस शांति, प्रेम, आनंद, खुशी शक्तियों का किरणें मेरे 2 आंखों के पीछे वहां से आत्मा से सारे यूनिवर्स तक फैल रहे हैं।
तो मैं सर्वव्यापी बन गया। अभी वापस ये सारे किरणें मेरे अंदर आ गया 2 आंखों के पीछे। अभी मैं वापस सूरज बन गया, एक जगह का सूरज। अभी मैं देखता हूँ, 2 आंखों के पीछे बैठ के देखता हूँ। अभी आप सुन रहे हैं, 2 आंखों के पीछे बैठ के सुन रहे हैं। अभी मेरे को जवाब दे दीजिए चैट बॉक्स में, कितने लोग आत्मा समझ 2 आंखों के पीछे बैठकर इस स्क्रीन को देख रहे हैं और मेरी आवाज को सुन रहे हैं? कितने लोग ये कर सकते हैं? यस और नो लिख दीजिए। तो ऐसा ही मैं बाहर लोगों से भी बात करूंगा, मैं इसको भूलता नहीं। मैं 2 आंखों के पीछे बैठ के मैं किसी को देखूंगा। मैं फोन में भी बात करूंगा, 2 आंखों के पीछे बैठ के ही मैं बात करूंगा। तो हर कर्म करते समय भी मैं इस कॉन्शियसनेस को भूलता नहीं। अभी मैं पहले आपको ये क्वेश्चन पूछा था बीच में, क्लास के बीच में, जो मेरे आवाज पहले आप सुनते आए और अभी आत्मा बनकर मेरे आवाज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसका फर्क कितने लोगों को समझ आया? जिसको आया यस लिख दीजिए। जो पहले आप मेरी बात को सुना, स्क्रीन को देखा, लेकिन अभी आत्मा बनकर आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, इस दोनों का फर्क कितने लोगों को समझ आया? तो कोई एक ने उसका अनुभव का ये डिफरेंस क्या होता है, कोई शेयर करेंगे? अभी पहले आप सुन रहे थे, देख रहे थे, लेकिन अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसका फर्क क्या है? कौन बताएंगे? ओम शांति। ओम शांति डॉक्टर बताइए। जब आप पहले बता रहे थे भाई जी, तो हमारा एक्सपीरियंस ये था कि सम टीचर इज स्टैंडिंग बिफोर अस एंड ही इज गिविंग अस सम इंफॉर्मेशन एंड इज प्रैक्टिकली हमें अनुभव कुछ करा रहे हैं। उसके बाद में जब आपने आत्मिक अनुभूति कराई तो हमें ऐसा लगा कि कुछ सॉफ्टनेस जिसको कहते हैं, बहुत सूदिंग सा एक्सपीरियंस लगने लगा। ये हमें डिफरेंस लगा था। ओके, और किसी को? अटेंशन वाली महसूस हुई। क्या महसूस हुआ? अटेंशन अटेंशन अटेंशन। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अटेंशन ही आत्मा है। आप ध्यान से कुछ भी करें, समझो आप आत्मिक अभिमानी। मेरे बात भी आप अटेंशन से सुनेंगे ना, आप ये भी मत सोचो मैं आत्मा आंखों के पीछे बैठा हूं, वो भी नहीं है, लेकिन ध्यान है, तो समझो वो ध्यान ही आत्मा है। तो देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो भी ध्यान से सुनेंगे, वो एक एक्सपीरियंस है। दूसरा, खुद है ना, खुद को मालूम है मैं आत्मा है, इधर बैठा हूं, मैं देख रहा हूं। ये कितने लोगों का, एक बताइए किसी का ये अनुभव है, मैं बिंदी 2 आंखों के पीछे बैठा हूं, इस आंखों द्वारा देख रहा हूं, इस कानों द्वारा अभी सुन रहा हूं? ये कोई एक बताएंगे इसका अनुभव क्या है बोल के? अभी देखेंगे तो भी यहां से मैं देख रहा हूं, सुनेंगे तो भी मैं यहां से। ओम शांति। ओम शांति। ये जो एक्सपीरियंस है, ये हमने अभी आपकी बातों के दौरान ऐसा किया कि सिर्फ अटेंशन वहां पे, बाकी सब नजरों से सब कुछ कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, घर के अंदर भी बैठे हैं, वो सब की तरफ देखते हुए भी हमें कुछ दिख रहा नहीं है, सुनते हुए भी हमें कुछ सुन रहा नहीं है। बाकी मतलब पूरा का पूरा अटेंशन उस बिंदी पर जा रहा है। ये हमने डिफरेंस नोट किया। हाँ, तो ये है ना प्रैक्टिस। बाबा आज की मुरली में कहते हैं यही हमेशा चाहिए। और आज थोड़ा आपको हेवी लगे तो भी, लेकिन है ना प्रैक्टिस करेंगे इजी हो जाएंगे। आप इस पॉइंट्स को लिखकर भी रख सकते हैं, इसको रिविजन कर सकते हैं, क्योंकि ये है ना, मैं सोचता हूँ यही फाउंडेशन है।
जब ये आ जाता है ना, सारा ज्ञान आपको इजी लगेगा, समझ आ जाएगा। और कोई है ना, ये 5 इंद्रियों की बात, मन की बात आपको कुछ असर नहीं कराएंगे, क्योंकि जब चाहे आप उससे अलग हो सकते हैं। यही प्रैक्टिस चाहिए। और बाबा इसको ही योगी कहते हैं, जब चाहे उससे डिटैच हो जाओ, जब चाहे अटैच हो जाए। ओके, सो आई थिंक दिस इज इट। जी, और ओम शांति। प्रफुल्ल भाई जी, अभिजीत भाई जी, एनीथिंग यू वांट टू? जी, अच्छा जी भाई जी, आपने बहुत ही अच्छा क्लास हुआ है और मुझे लगता है कि चैट विंडो में भी बहुत अच्छे इसके फीडबैक भी आए हैं और काफी सारा आज मुझे भी बहुत नया लगा और काफी जो कुमार है सब है उन्होंने बहुत अच्छा एंजॉय भी किया और उसका अभ्यास भी करेंगे और इसका रिकॉर्डिंग भी हम सभी ग्रुप्स में भेजेंगे ताकि इसका फिर से हम रिवाइज कर सकेंगे और यूट्यूब में भी इसका डालेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई जी ने जो जो कुछ बातें आज अपने अनुभव के आधार से शेयर किया, ये सचमुच ऐसा था कि लग रहा था कि आपने इसके ऊपर कितना रिसर्च किया है और सचमुच बहुत ही अच्छा क्लास सभी कुमारों को लगा है। तो भाई जी आपको बहुत 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 दिल से शुक्रिया और मैं कहता हूँ कि फिर से आप एक बार आना ताकि हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं और फिर से अगर किसी को कुछ क्वेश्चन होंगे या कुछ जवाब होंगे तो भी सभी के जवाबों के सवाल भी आपसे पूछेंगे। लेकिन सभी कुमारों की तरफ से हम आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू। ठीक है ना? प्रफुल्ल भाई तो को भी बहुत थैंक्स। तो सॉरी, लास्ट में थोड़ा सा हम 1 मिनट साइलेंस करेंगे और फिर इस कॉल को समाप्त करेंगे। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको
सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, शिव पिता को अब याद करो, शिव पिता को अब याद करो, शिव पिता को